नमस्कार दोस्तों, मैं पारस शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्यादान पॉलिसी के बारे में। ये एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी है और हर एक लोगों के लाइफ में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि दो इवेंट होते हैं, एक श्योर इवेंट और एक अनश्योर इवेंट। श्योर इवेंट में से एक इवेंट जो है बिटिया की शादी भी है और हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि अपनी बेटी का कन्यादान बहुत अच्छे तरीके से करें, है ना। तो ये एक श्योर इवेंट है और ये आपको उसी दिन पता चल जाता है जिस दिन ये बिटिया पैदा लेती है। तो ये पॉलिसी की एक खासियत क्या है कि किसी भी केस में आपको पेमेंट 100% मिलेगा। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट शुरू से मिल जाती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी डेट। मतलब इंसेप्शन डेट से ही स्टार्ट हो जाती है आपको। मान लिया हमने 50 लाख का एक सम एश्योर्ड का किया, 20 लाख का सम एश्योर्ड का किया और 50 लाख उसका मैच्योरिटी होने वाला है, तो वो 50,000 जो है, 50 लाख रुपए जो है वो आपको 0 डे से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी खासियत क्या है कि यही पूरी पॉलिसी में, एलआईसी की पॉलिसी में एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। और सबका क्या है कि बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है वो देती है, अब प्लस में उस पर जो बोनस होता है वो देती है। लेकिन ये क्या करती है, बेसिक प्लस सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, फिर फाइनल एडिशनल बोनस, सारा चीज दे देती है। और इस जो है कुछ माता पिता के साथ कुछ घटना घट जाए अगर, तो उस केस में भी जो है बिटिया को पढ़ाई के लिए जो है 25 साल तक खर्च भी देती है, बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है, मैंने भी रखा है और सबको लेना भी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह पॉलिसी जो है कन्यादान पॉलिसी है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है तो यहां पर हम दिखाते हैं, डायरेक्ट अमाउंट पे जाते हैं तो समझ में आएगी। ठीक है, मान लिया एक पॉलिसी आपने लिया, क्रिएट एंड सेव के रूप में, है ना। क्रिएट एंड सेव मतलब एक कागज लिया और उसमें क्रिएट कर लिया अपना कि हमें बिटिया के लाइफ में हमें 50 लाख रुपया चाहिए 25 साल में, 25th ईयर में हमें कितना चाहिए, 50 लाख। आज एक पेरेंट है और उन्होंने अपनी बेटी के लिए 50 लाख के लिए सोचा है, तो उनको 25 साल में पहला साल जो है 1,11,000 रुपया देना पड़ता है। मान लिया ये 38 साल का एज पे हम ले रहे हैं, 38 ईयर का, है ना। और हमारी बेटी 1 साल की है या 2 साल की है, तो 25 साल के लिए पहला ईयर हमने दे दिया 1,11,000, दूसरे साल फिर घट जाती है 1,09,000, 1,09,000। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि किसी कारणवश गाड़ी चलाते वक्त या काम करते वक्त जो है वो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें कि उसे स्पाइनल में चोट लग गई या हाथ पैर कट गया। इस टाइप का भी केसेस बहुत सारे हो जाते हैं। या कभी कभी रॉन्ग दवाई खाने से जो है उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। आजकल जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं आप जानते ही हैं, आप ही के शरीर पे जो है हमेशा लैब बना देता है वो। तो मान लिया ऐसा होता है, तो इस केस में क्या होती है, आपको प्रीमियम देना बंद, आपको प्रीमियम देना बंद, प्रीमियम आपको नहीं देना है अगर ऐसा आपके पेरेंट के साथ हो गया। और आपको सम एश्योर्ड का 10%, 10 ईयर आपको 10 साल तक मिलते रहेगी। ये एक इसका फैसिलिटी है। प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ रहा है और आपको सम एश्योर्ड का 10%।
देख रहे हैं ना, मान ले 20 लाख 40 हजार का था, तो उसका 10% 2,04,000 2,04,000 10 साल के लिए मिल रहा है। प्रीमियम बंद हो गया, प्रीमियम बंद हो चुका है। और लास्ट में क्या हो रहा है, 50 लाख बच्चे की शादी के लिए मिल जा रहा है। आप इससे लालन पालन करिए, पढ़ाई वढ़ाई कराइए। और ये एक केस हो गया, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस जो है क्या हुआ कि उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। क्या हो गया, एक्सीडेंटल डेथ। और एक्सीडेंटल डेथ के कारण जो है, पेरेंट के एक्सीडेंटल डेथ होने से इनको 3 तरह के पैसे मिलते हैं। फर्स्ट पैसा जो है 40,80,000 उनको मिल जाती है। मिलना चाहिए था 20,40,000 क्योंकि सम एश्योर्ड है ना, तो 20,40,000 प्लस 20,40,000 चूंकि एक्सीडेंट से किया है, तो 40,80,000 रुपए एक बार में मिल जाता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का वो मिलता है ना, 2,04,000 2,04,000 2,04,000 2,04,000 2,04,000 2,04,000 2,04,000 ये कितने साल तक मिलता है, आपका 25 साल तक मिलता है, जब तक बिटिया की ये हो जाए। तो पहला पेमेंट 40 लाख मिल गया, और दूसरा पेमेंट आपको सीरीज ऑफ पेमेंट मिलता है। क्या मिलता है, वो 2,04,000 करके जितना साल, यानी कि टिल 25 ईयर। और तीसरा पेमेंट जो है आपको लास्ट में 25th ईयर तक कितना मिल जा रहा है, ये 50,10,000 वो मिल जा रहा है। ये इसकी एक खासियत है। तो आप देख पा रहे हैं, पहला केस में परमानेंट डिसेबिलिटी में भी आपको 50 लाख मिल गया, एक्सीडेंटल डेथ के केस में भी 50 लाख मिल गया, और सीरीज ऑफ पेमेंट। और सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 3 साल 4 साल चला और 4 साल के बाद ही ऐसा घटना घट गया। एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता, ये मृत्यु लोक है ना, यहां आते ही लोग जाने के लिए। तो ये 40 लाख और ये करके सब मिला करके अब देख रहे हैं, आपने पैसा कितना लगाया, 1 लाख रुपया बिटिया के लिए रखा, मान ले 2 बेटी है तो 50-50 हजार रुपया करके रखा, और आपका कितना प्रॉफिट हो गया, मतलब बच्चों के लिए 1,31,66,000। ये दूसरा केस। पहला केस परमानेंट डिसेबिलिटी का, दूसरा केस एक्सीडेंटल डेथ का। अब तीसरा केस, तीसरा केस है आपका नॉर्मल डेथ। क्या है, नॉर्मल डेथ है ना। और ये नॉर्मल डेथ जो हो गया वो क्या होता है, तो अचानक से बीमार पड़ गया, 3 साल 2 साल के बाद जो है बीमार पड़ गया, और कभी कभी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है। और क्रिटिकल इलनेस में क्या होती है, आपके पास खर्च बहुत हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च हो जाता है, आने जाने का खर्च होता है, मानसिक रूप से खर्च होता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कंपनी हमारी LIC क्या कहती है, बोलता है हम आपसे प्रीमियम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं लेंगे। और क्रिटिकल इलनेस हो गया, प्रीमियम नहीं लिया, और कोई डेथ होगी, डेथ हो गई, तो इसमें भी 3 पैसे। फर्स्ट पैसा जो है आपका, फर्स्ट पैसा क्या मिलेगा आपका, 20,40,000 बेसिक सम एश्योर्ड दे दिया। दूसरा पैसा क्या दिया, सीरीज ऑफ पेमेंट। कितना, तो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। 10% बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, तो 20,40,000 का 10% कितना होता है, 2,04,000। ये कब तक देगा,
25 साल तक देगा और आपसे पैसा लेना बंद। समझ गए? और तीसरा लास्ट में वो जो 52 जो हमने बात किया था 50 लाख का 51 लाख का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी नॉर्मल केस में, नॉर्मल डेथ के केस में हमें कितने का कंपनी दे रही है? 1,11,26,000। बात समझ रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, किसी के पास नहीं है। और इसमें सोवरिन गारंटी है। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, सोवरिन गारंटी किसे कहते हैं? तो सोवरिन गारंटी जो होती है ना, वो जस्ट लाइक नोट जो होती है ना, नोट, ये हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और इस पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, शशिकांत दास गवर्नर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो वचन जो दिया जाता है, इसे ही सोवरिन गारंटी कहते हैं। अगर फट भी जाए ना तो भी 500 रुपये आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह ये LIC के ही पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ LIC की पॉलिसी में सोवरिन गारंटी मिलती है। सरकार इधर से उधर हो जाए, कोई भी सरकार चेंज हो, लेकिन ये गारंटी सरकार के द्वारा, है ना, LIC एक्ट के द्वारा मिलता है, आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो 3 केस हमने बताया, पहला कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तीसरा, और तीनों में आपने देखा कि आपका 50 लाख 50 लाख 50 लाख तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। चौथा केस क्या हो गया? 24 मतलब 12 महीने के बाद सुसाइड केस। जनरली ये मैं प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन जितने भी LIC पॉलिसी है उसमें 12 महीना के केस में सुसाइड का भी केस पर हमें उसे एक्सीडेंटल डेथ मान करके पेमेंट किया जाता है। अब होता क्या है ये, लेकिन 12 महीने के पहले नहीं, 12 महीने के बाद होता क्या है कि कुछ चीजें हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये एक्सीडेंटल है या सुसाइड है। सपोज आप तारामाची घूमने जाते हैं ना, और तारामाची पे चढ़ गए घूमने के लिए, बहुत बड़ा जो होता है, और संयोग से वहां कुछ गड़बड़ी हो गई और आप उससे गिर गए। अब कौन उसको प्रूफ करेगा? और तो कोई गिरा नहीं, एक बंदा जो चढ़ा था, जो इसने इंश्योरेंस किया, वही। क्या प्रूफ करेगा? कैसे प्रूफ करेगा वो सुसाइड था या मिसमैनेजमेंट था? कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण से सरकार ने भी मतलब इस पे एक्ट बना दिया, इंश्योरेंस एक्ट का, कि नहीं, सुसाइड के केस में भी। तो जो सिचुएशन है आपका ये। अब पांचवा केस क्या? कि आप एकदम सही सलामत हैं भगवान की कृपा से, तो आपको पैसे मिल जाते हैं 50 लाख रुपया। अब देखिए, है ना, रिस्क कवर, और ये लास्ट में रिटर्न मिल गया ना 50 लाख। अगर आपके साथ कोई घटना नहीं घटा तो ये 50 लाख रुपए मिल जाता। अब नॉर्मल जो मतलब सब कुछ सही सही रहा तो उसके लिए खास बात कि आपको 25 साल के लिए आपने करवाया था अपना प्लानिंग, क्योंकि आजकल शादी तो 25 साल से पहले किसी का होता नहीं है, तो आपको मात्र माइनस कर दीजिए 3 ईयर, यानी कि 22 साल ही देना है, और 2 साल 3 साल कौन देगी? LIC पैसा देगी। देख रहे हैं ना, ये दिया और ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, आपको पूरा पैसा मिल गया। इसमें जो है हमारी एक खासियत है कि टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। हमारी खासियत है कि हमें लोन बीच में अगर जरूरत पड़े तो वो मिलता है। सरेंडर अगर हम करना चाहें तो सरेंडर वैल्यू भी मिलता है, लेकिन हम मना करते हैं, सरेंडर कभी नहीं करना है, क्योंकि LIC एक ऐसी चीज है जो क्रिएट एंड सेव पर डिपेंड करती है, क्रिएट एंड सेव कॉन्सेप्ट पे है, और
जिस समय आप इंश्योरेंस चाहते हैं उस समय कभी कभी नहीं मिलती है, और जिस समय आप नहीं चाहते हैं उस समय तो हमेशा मिलता है। आप कब चाहते हैं यह भी आपको पता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है। जब आपके पास, आप कब नहीं चाहते हैं? तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपका एज मैच करता है, आपके पास खुशियां ही खुशियां रहती है, तो अब आप बोलते हैं यार हमें क्या जरूरत है, हमेशा इसी तरह सिचुएशन चलेगा। जबकि आपको मालूम है ये मृत्यु लोक है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन चलते रहता है। एक मिनट में जो है केस चेंज हो जाता है। अभी आ रहा है फिर से कोरोना नया वेरिएंट के साथ, कब किसके साथ कौन सा घटना होगा कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये पॉलिसी की 5-6 खासियत क्या हुई? सबसे पहला, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हुई तो आपको सीरीज ऑफ पेमेंट 10 साल के लिए मिलता है, बेसिक सम एश्योर्ड का 10% और प्लस लास्ट में 50 लाख रुपए मिलता है। ठीक है। दूसरा, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो इसमें भी 3 टाइम का पैसा मिलता है। फर्स्ट टाइम आपका डेथ का जो कि दुगना मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का, दूसरा सीरीज ऑफ पेमेंट 25 साल तक पेमेंट मिलता है, और तीसरा लास्ट में जो हमने 50 लाख की बात की थी उसको मिलता है। तीसरा फायदा है नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ के केस में क्या है कि 3 बार पैसा मिलता है नॉर्मल डेथ का बेसिक सम एश्योर्ड, उसके बाद फिर 10 टाइम्स आपका 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 25 साल तक मिलती है जो हमने टर्म लिया है, और लास्ट में 50 लाख। मतलब हम देख रहे हैं हर समय 50 लाख रुपए हमने जो बात किया था मैच्योरिटी देंगे वो मिल गया। चौथा केस, सुसाइड वाला केस में भी सारा पैसा मिलता है। पांचवा केस, अगर आप सही सलामत हैं तो भी आपको 50 लाख मिलता है, और सही सलामत हैं तो आपका फायदा क्या होता है कि आप को 3 साल का प्रीमियम छोड़ दिया जाता है गिफ्ट, और उसका प्रीमियम कौन देता है? LIC। ये एक खास बात है ना। तो पांचवा जो है नॉर्मली सब कुछ ठीक रहा, और छठा में आप ध्यान रखेंगे टैक्स का बेनिफिट है, और सातवां इसमें लोन की भी फैसिलिटी है। लोन यानी कि आप मान ले किसी साल कोई घटना घट गया, अब ये पैसा नहीं जुड़ रहा है, मान ले आप उस समय थे, है ना, 11-10 साल के बाद, तो उस समय आप 6 लाख रुपए का लोन है, उसमें से 1 लाख रुपए निकाल करके आप जमा कर सकते हैं। और लोन का रेट जो होता है ना बहुत सस्ता होता है, 9% 8% के आसपास जो होता है वो आराम से मिल जाता है, और उसी से आप जमा कर दिए 2 साल 3 साल 4 साल। तो ऐसा भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लान है दोस्तों, और श्योर इवेंट को मीट करने के लिए ये आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये खास बात दोस्तों, ये सिर्फ बेटी का शादी के लिए ही नहीं है, ये बेटा का पढ़ाई और बेटा का शादी और रिटायरमेंट के लिए भी आपके लिए बेस्ट प्लान है, क्योंकि इसका नाम है जीवन लक्ष्य, और लक्ष्य न ओझिल होवे पावे, कदम मिलाकर चल, 50 लाख तो जरूर मिलेगी या 1 करोड़ तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, हर सिचुएशन में। और हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस जो है मरने के लिए नहीं कराते हैं। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस मतलब मरना, नहीं, इंश्योरेंस मरने के लिए नहीं कराते हैं। इंश्योरेंस मरने के बाद फैमिली जो जीती है उसके लिए कराते हैं, ताकि वो भी ना पैसे के अभाव में मर जाए। बात समझ रहे हैं? बाकी तो परम सत्य है। अपना भोला बाबा का हाथ ध्यान रखे, मगन रहिए, खुश रहिए, और अपना लाइफ को सिक्योर कीजिए, अपने फैमिली को सिक्योर करिए, श्योर इवेंट के साथ, श्योर फंड के साथ, गारंटी के साथ, टैक्स फ्री के साथ, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आप पेमेंट जो है 6 माही भी दे सकते हैं, 3 माही भी दे सकते हैं, और सालाना भी दे सकते हैं, और हाँ खास बात, नौकरी वालों के लिए मंथली भी दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और मेरा नंबर है 9709602222 9709602222। धन्यवाद।